अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम प्रिंट मीडिया यानी रोजनामा एशिया एक्सप्रेस के जरिए आपके घरों तक पहुंचकर आपको हालात से वाकिफ करवाने की कोशिश करते रहते हैं। अब हम इंशाल्लाह बहुत जल्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एशिया एक्सप्रेस टीवी के जरिए भी आपको देश और दुनिया से अपडेट करते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि बेबाक और नीडर पत्रकारिता और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को जरूर ब जरूर सब्सक्राइब करें। उर्दू में एक कहावत है, नाश ना आए आंगन टेढ़ा। इस कहावत का मतलब होता है कि अगर आपको कोई काम ना आए तो आप कह दे कि वो काम ही खराब है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ठीक इसी कहावत के मिस्दाक इन दिनों भारत की पार्लियामेंट का हाल रहा। जब से पार्लियामेंट के सेशन शुरू हुआ तब से लेके आज तक नए गठबंधन यानी इंडिया ने मोदी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। और सोने पे सुहागा उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर स्टे देते हुए उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप को बहाल कर दिया। और जब मंडे को राहुल ने लोकसभा में अपना भाषण दिया तो न सिर्फ देश बल्कि विदेशी मीडिया ने भी उनके भाषण को भरपूर सराहा और उन्हें खूब कवरेज दिया, जिसके बाद बीजेपी को लगा कि जमीन खिसक रही है। देश और विदेश में बदनामी के बाद जब बीजेपी को लगा कि अपनी जमीन खिसक रही तो फिर क्या था, वही पुराना राग अलापते हुए राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए एक नया हथकंडा इस्तेमाल किया गया और उनके एक इशारे को फ्लाइंग किस का नाम देते हुए स्मृति ईरानी ने उन पर हमले शुरू कर दिए। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ अध्यक्ष, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। लेकिन फैक्ट चेकर जुबैर और खुद लोकसभा की तरफ से ऐसे किसी भी इशारे से इनकार कर दिया गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के सिर्फ एक इशारे से इतनी तकलीफ हुई हो तो अंदाजा लगाइए कि मणिपुर में जिन दो महिलाओं को नंगा करके सरेआम घुमाया गया उस वक्त उन पर और उनके फैमिली मेंबर्स पर क्या गुजरी होगी। राहुल गांधी के इशारे को बुनियाद बनाकर स्मृति ईरानी ने महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं की इज्जत के लिए खूब नारे लगाए, खूब गला फाड़ फाड़ कर पार्लियामेंट को हिलाने की कोशिश की। एक औरत होने के नाते तो स्मृति ईरानी का सबसे पहले मणिपुर में हुई घिनौनी हरकत की न सिर्फ निंदा करनी चाहिए थी बल्कि एहतजाजन अगर वो अपने ओहदे से इस्तीफा भी दे देती तो शायद वो भी कम होता। लेकिन क्या करे, कुर्सी और सत्ता की लालच ही ऐसी है कि बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट को देश की महिलाओं की इज्जत का भी ख्याल न रहा। बहरहाल लोकसभा का सेशन तो खत्म हो गया, लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से इंडिया ने पूरे मुत्तहद होकर पूरे देश के इशूज को उठाने की कोशिश की और हर वक्त बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की, उससे इस बात का तो जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले चुनाव में मणिपुर, मेवात, नू के फसादात से बीजेपी को जरूर नुकसान उठाना पड़ा होगा। और पूरी देश की जनता को ये पैगाम, ये मैसेज देने की कोशिश की कि विपक्ष इस मुल्क में, इस देश में फिलहाल जिंदा है। बहरहाल आने वाले चुनाव में मणिपुर हो, मेवात हो या नू के फसादात हो, इससे बीजेपी को जरूर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट बुलेटिन। इंशाल्लाह और एक नए बुलेटिन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।